हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल विनीत सफ़रनामा पर। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एनटीपीसी 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है दोस्त, एनटीपीसी 2024 में जो वैकेंसी आपको आने वाली है उसमें सबसे भौकाली पोस्ट कौन सी रहने वाली है, जो सबसे अच्छे ग्रेड पे की हो और सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होने वाली है। तो दोस्तों, मैं उस पोस्ट को आपके बारे में बताने वाला हूँ कि वो पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की। आपने देखा होगा लेवल 6 में स्टेशन मास्टर के अलावा एक पोस्ट आएगी उसमें, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की। पहले ये जो पोस्ट होती थी पूरी तरीके से प्रमोशन से भरी जाती थी, लेकिन दोस्तों आपकी बार इस पोस्ट को निकाला गया है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। ठीक है, इस पोस्ट की मैं सारी जानकारी आपको दूंगा क्योंकि ये पोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी में जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि टीटी कैसे बनते हैं, टीटी से ऊपर प्रमोशन क्या होता है ना। टीटी से ऊपर सीटीआई बनते हैं, तो सीटीआई वाली ही ये पोस्ट होती है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की। और आपको पता है अधिक से अधिक बच्चे जो डिमांड करते हैं वो टीटी ही की करते हैं कि टीटी कैसे बनते हैं। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म पे रहते हैं और ट्रेन के अंदर चलते हैं। पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस चैनल को यदि नए हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी सारी जानकारी एनटीपीसी की आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं आपको इस पोस्ट की, तो ये पोस्ट जो है आपकी लेवल 6 की रहने वाली है, जो 4200 ग्रेड पे की आपको पोस्ट होती है। फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, पहली बार दोस्तों ये आई है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि पहले ये जो पोस्ट होती थी ये प्रमोशन से पूरे तरीके से 100% यहाँ पर भरी जाती थी, 100% कोटा लगता था इसका। अब की बार जो है ये प्रमोशन से नहीं भरी जाएगी, अब भरी जाएगी लेकिन 75% तो ये प्रमोशन से भरी जाएगी। लेकिन अब की बार 15% आपको ये पोस्टें जो हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से देखने को मिलेगी। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो मैं वर्तमान में सीनियर सीसीटीसी के पद पर सिलेक्टेड हूं। ठीक है, रेलवे के अंदर हमारा जो प्रमोशन होगा 3 से 4 साल में इसी पोस्ट पर होने वाला है। आगे बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, है ना। इस वीडियो में हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, प्रमोशन देखेंगे, ट्रेनिंग कैसे होती है, सैलरी का स्केल देखेंगे और पोस्टिंग ड्यूटी किस तरीके से होती है और लीव इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, सीनियर सीसीटीसी के बाद जो ये बनते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। फैसिलिटीज़ की देखेंगे, फैसिलिटीज़ क्या क्या इसके अंदर होती हैं। अब वीडियो में बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सीनियर सीसीटीसी के बाद जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र बनते हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो अब की बार आया है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम होनी चाहिए। एज आपकी 18 से 33 के आसपास होनी चाहिए, है ना। वो रिजर्वेशन के हिसाब से है। ओबीसी में क्या मांगता है, ओबीसी में जो आपको देगा 3 साल का और एससी में जो है 5 साल का देता है। ठीक, अब क्या है यहाँ पर CBT 1 सबसे पहले आपका इसमें देखने को मिलेगा। CBT 1 में क्या होता है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस भी यहाँ पर पूछा जाता है। CBT 2 भी क्या रहने वाला है, 90 मिनट में यहाँ पर क्या करने होते हैं, 120 क्वेश्चन करने होते हैं और यहीं पर इसी पर कट ऑफ लगती है जो आपकी सिलेक्शन की होती है। उसके बाद आपका DV, है ना। डीवी होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। डीवी के डायरेक्ट बाद आपका अगले ही दिन यहाँ पर मेडिकल कराया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि डीवी कराने के बाद 3 से 4 महीने बाद मेडिकल होगा, अगले ही दिन यहाँ पर मेडिकल होता है। और मेडिकल स्केल देख लीजिए, B2 यहाँ पर आपका होने वाला है, जो बहुत ही आसान होता है। आपको नॉर्मली B2 देखने को मिल जाएगा, इसमें चश्मा भी चल जाता है आपका। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा खासा लेवल यहाँ पर पूछा जाता है। सीजीएल के तौर पर सोच लीजिए कि सीजीएल जैसा ही यहाँ पर पैटर्न आपका रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रेलवे रखता है, जो सबसे अच्छी है। नहीं तो आपको अधिकतर 1/4 की देखने को मिलती है, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट क्या करता है, 1/3 की रखता है। फाइनल कट ऑफ जो आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, वो CBT 2 पर देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्त, CBT 2 पर ही यहाँ पर कट ऑफ लगती है DV के लिए, और यही मानिए। CBT 1 की जो होती है, CBT 1 तो CBT 2 में जाने के लिए पेपर कराया जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग जो आपकी 60 डेज़ की रहने वाली है, जो आपकी ZRTI में होगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक प्लस DA काउंट कर लीजिए। लेवल 6 की जॉब है, तो आपका जो बेसिक पे होगा 35,400
और 17,750% यहाँ पर इस समय DA चल रहा है। तो 53,100 रुपये जो है आपको यहाँ पर 53,100 रुपये जो है आपको यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में ही मिलने वाले हैं। ड्यूटी टाइम की अगर मैं बात करूँ, ड्यूटी टाइम क्या होगा, तो ड्यूटी टाइम आपका 8 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर देखने को मिलती है ना। और शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है, जैसे कि आपका क्या है, नाइट में अगर नाइट ड्यूटी चलेगी तो रात के 10 से आपकी क्या चलेगी, सुबह के 6। उसके बाद आपका सुबह के 6 से जो चलती है ना, दोपहर के 2 बजे तक, और 2 से जो है दोस्त आपको 10 बजे तक चलती है नाइट में। लेकिन जो नाइट ड्यूटी आपको अलाउंस मिलता है तो वो रात के 10 बजे से ही सुबह के 6 बजे तक ही आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। वीकली वन ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो वीकली वन ऑफ आपको देखने मिलेगा। ये नहीं कि आपको संडे मंडे या मतलब स्पेशल दिन नहीं मिलने वाला है संडे, कोई भी दिन आपको एक वीकली ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके प्रमोशन स्केल की। देखिए दोस्तों, 4200 ग्रेड पेपर इस पोस्ट पर तो आप जाकर लगने ही वाले हैं। तो दूसरा प्रमोशन जो होगा आपका 4600 ग्रेड पेपर, 5 से 6 साल के बाद आपका चीफ सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे, जिसमें कि आपको इसमें जो है आपको CTI बनाया जाएगा या गुड्स क्लर्क वगैरह जो होते हैं, आपको मतलब अच्छी पोस्ट ही यहाँ पर मिलने वाली है। जो UTS के जन है ना, जो काउंटर पर रहते हैं रिजर्वेशन में, उनको उनका हेड आपको बना दिया जाएगा। या CTI आपको जो ट्रेन में जो AC कोच में चेकिंग करते हैं वो, या यहाँ से विजिलेंस में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 4800 ग्रेड पे की ACM और 5400 ग्रेड पे की DCM, ये UPSC पोस्ट होती है ना। और उसके बाद आपका सीनियर DCM है ना, ये भी UPSC की होती है। डायरेक्ट UPSC से यहाँ पर ये सीनियर DCM और DCM आते हैं। यहाँ पर मुश्किल से ही पहुँच पाता है, लेकिन ACM तक यहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे बढ़िया जो लोग सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड रखते हैं, सैलरी की। सैलरी यहाँ पर क्या होने वाली है मैं बता दूँ आपको। लेवल 6 की पोस्ट है, तो 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है। ठीक है। इसमें बेसिक 35,400 आपका रहता है, और DA आपका 50% चल रहा है, तो 17,700 ये आपका हो गया। HRA जो होता है XCT में 30% ऑफ बेसिक, तो 10,260। YCT में 20% ऑफ बेसिक 7,080 मिल जाएगा। और ZCT में आपकी ड्यूटी लगती है तो 3,540। XCT में कौन से सिटी आते हैं, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, ये जो आते हैं XCT के अंदर आते हैं, जिसमें आपकी HRA जो रखा जाएगा वो 10,260 रखा गया है। अगर मैं बात करूँ आपकी नाइट ड्यूटी अलाउंस की, है ना, नाइट ड्यूटी क्या होती है, नाइट ड्यूटी जब आप करोगे तो आपको उसका भी अलग से पैसा मिलेगा। नेशनल हॉलीडे अलाउंस, मान लो आप दीपावली पे घर नहीं गए हो, तो दीपावली पे आप ड्यूटी कर रहे हो तो उसका आपको अलग से पैसा मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, जैसे कि आपने कहीं कुछ 2-3 किलोमीटर पर स्टेशन से अपना रूम लिया हुआ है, तो XCT में आपको 5400 मिलेंगे। वहाँ पर आने जाने का खर्चा भी रेलवे देता है। बाई और ZCT में आपको 2700 रुपये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इन हैंड सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी लगभग कितनी पड़ जाती है, तो XCT में आपकी ड्यूटी लगेगी तो 68,000, YCT में 62,000, और ZCT में आपको 59,000 रुपये आपकी सैलरी देखने को मिलेगी, जो अच्छी खासी है। जब फर्स्ट इंक्रीमेंट लग जाता है या 2 इंक्रीमेंट लग जाते हैं, आपका प्रमोशन ऊपर हो जाएगा, तो ये सैलरी आपको 80K तक देखने को मिलेगी, और ये सैलरी आपको 70K तक, और ये सैलरी आपको 60+ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं लीव की। लीव कैसे कैसे रहने वाली है, देखो इसमें LAP मिलती है आपको 30 हर साल, और LHAP मिलती है 20 हर साल, और कैजुअल लीव जो इमरजेंसी में ले सकते हैं 10 हर साल, और नेशनल हॉलीडे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पोस्ट पर आपको नेशनल हॉलीडे का नहीं मिलेगा, लेकिन और पोस्ट में रेलवे के अंदर नेशनल हॉलीडे भी देखने को मिल जाते हैं। फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, फैसिलिटीज़ क्या रहने वाले हैं, 3 टाइप आपको क्वार्टर मिलेगा। हॉस्पिटल आपको डिपेंडेंट फैमिली मतलब हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, आपके बच्चे को और आपकी वाइफ को, और आपको तो पूरे तरीके से फ्री में फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। रेलवे ग्राउंड और चाइल्ड एजुकेशन 33,750 प्रति चाइल्ड, और 2 बच्चों के लिए मिलता है। अगर 3 बच्चे हैं तो नहीं मिलेगा, 2 ही बच्चों के लिए ये मिलता है। इसका डबल कर लीजिए, आपको ये मिलता है। पास की सुविधाएं मिलती है, घर से आने जाने के लिए आप फ्री में आ जा सकते हो। दीपावली बोनस आपको देखने को मिलेगा। देख लो दोस्त, दीपावली बोनस कितना मिलता है पटाखे फोड़ने के लिए और मिठाइयों के लिए, 17,951 हर साल आपको दीपावली बोनस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारी सुविधाएं रेलवे के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
यही मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देना चाहता था कि जो एनटीपीसी 2024 से जो वैकेंसी आने वाली है आपकी, है ना, तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी आने वाली है, बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्त। आपको पब्लिक से इंटरफेयर होना पड़ता है, आप पब्लिक को हैंडल करते हो तो आपकी जो है रेस्पेक्ट बढ़ती है, क्योंकि आपको ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और एक कोट आपने देखा होगा जो टीटीई के पास होता है ना, जिसका भौकाल आपको पता ही होगा रेलवे में कितना है। और भी मतलब ड्रेस का बहुत ज़्यादा भौकाल होता है। आप नॉर्मल जो रेलवे कर्मचारी होते हैं फॉर्मल कपड़ों में होते हैं, कोई ड्रेस नहीं होती उनकी, तो इतना उनका भौकाल नहीं होता है। लेकिन जो ड्रेस में होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा भौकाल होता है रेलवे के अंदर। और टीटी का भौकाल और टीटीसी जो, जब टीटी का भौकाल रेलवे के अंदर इतना है, तो आपको पता है टीटीसी जो ऊपर होते हैं उनका भौकाल कितना होगा। तो वही ये पोस्ट है सीसीटीएस की, जो टीटी से ऊपर माने जाते हैं। ठीक है दोस्त, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरीके की वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। तब एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी आएंगी तो और मैं इसको अच्छे से आपको समझा दूंगा। इसके लिए आप लगातार तैयारी दोस्त करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड।